बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई फॉर इस्लाम देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान दर्द दिल और खौफ खुदा रखने वाली शख्सियत के मालिक हैं। वो कुरान बहुत खुश इल्हानी से पढ़ते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क रखते हैं और रहमतुल लिल आलमीन की खिदमत अक़दस में हदिया सलातो सलाम भी पेश करते रहते हैं। तैयब उर्दगान ने ये नात हफ्ता मीलादुन नबी के मौका पर पढ़ी और ये इस कदर मकबूल हुई कि आज भी आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में इसको देख सकते हैं। आजकल सदर तैयब उर्दगान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया समेत पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। उर्दगान के दौर में तुर्की ने बेहद तरक्की की है और जदीद तुर्की को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में ला खड़ा किया है। तुर्की की अवाम अपने सदर उर्दगान की बहुत मद्दाह हैं। पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात पिछली 2 दहाइयों में खासे परवान चढ़े हैं। मगरिब के एक तहकीकाती इदारे के सर्वे के मुताबिक इस वक्त रजब तैयब उर्दगान मुस्लिम दुनिया के सबसे मकबूल रहनुमा हैं। गुज़श्ता बरस के आखिर में गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान और गैलप इंटरनेशनल की जानिब से पाकिस्तान समेत दुनिया के 50 ममालिक में मुश्तरका सर्वे करवाया गया था, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई थी कि पूरी दुनिया में और मुस्लिम दुनिया में बिलखुसूस मकबूल तरीन हुक्मरान कौन है। इस सर्वे के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान मकबूल तरीन मुसलमान हुक्मरान हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वे में जहां मुस्लिम हुक्मरानों की फहरिस्त में रजब तैयब उर्दगान सबसे मकबूल मुसलमान हुक्मरान हैं, वहीं वो दुनिया के हुक्मरानों की फहरिस्त में जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर, अमरीकी और रूसी सदर के बाद 5वें नंबर पर मकबूल तरीन रहनुमा भी हैं। उर्दन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक सेंटर की जानिब से मुस्लिम दुनिया के 500 बाअसर तरीन शख्सियात यानी 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम फिगर्स इन द वर्ल्ड की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें तुर्क वजीर आजम रजब तैयब उर्दगान सरे फहरिस्त हैं। तुर्कों की एक बहुत ही बेहतरीन आदत है, जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके सामने किया जाता है या वो खुद जिक्र करते हैं तो एहतरामन अपना हाथ अपने दिल पे रख लेते हैं या सलाम करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम मुबारक सुनते ही छोटे बड़े, मर्द औरत सब मोहब्बत और इश्क की वजह से दिल पे हाथ रख लेते हैं। उस वक्त दिल की अजीब सी कैफियत हो जाती है। सदियों से उस्मानी तुर्कों का यही तरीका रहा है कि जब हदीस में या खुतबे में, घर में या कोई और बातचीत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम ज़बानों पर आता तो उस्मानी तुर्क अपने हाथ दिलों पर रख लेते और सर झुका लेते और आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने लगते हैं। ये मकबूल और मारूफ नात 18वीं सदी ईस्वी के उस्मानी तुर्क अहद के बुजुर्ग और सूफी शायर शेख हसन आफिंदी की तहरीर करता है। आप शायरी में अपना तखल्लुस, वसलत या वसलाती रखते थे। आपका ताल्लुक तुर्की के सूबे कास्तियामोनी से था। आपने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इस्तांबुल में गुजारा। तसव्वुफ की इस्लाहात और सूफियाना कलाम पर आपकी तहरीर करदा दीवाने वसलाती बहुत मकबूल है। आपकी शायरी में वहदत इंसानी, इत्तेहाद, सच्चाई, इश्क हकीकी, खुदा तक रसाई, इखलाकियात, अदब और गौर व फिक्र का जिक्र बकसरत मिलता है। इस मशहूर व मारूफ नात के चंद अशार हम यहाँ पे पेश करने की सादत हासिल करते हैं। इश्क में ऐसा हाल हुआ, मैं खिंचा आया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे हिज्र के दर्द में सरगर्दां या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिक्र अल्लाह के इशारात से अगियार को छोड़ा, आशिकों की बज़्म में तुझको पाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
لطف و کرم فرما کر ہدایت دیں، کون سی راہ حق کی ہے؟ لفظ کی محتاج نہیں ثنا، ہوں واقف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔